हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम कुछ सेंटेंसेस को करने वाले हैं जो कि डेली यूज में हम लोग करते थे। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और मेरा जो 90 डेज का सीरीज चल रहा है उसमें जैसा कि हम बताए थे कि हर वीक मेरा 4 to 5 क्लास रहेगा और मंथ में ऑलमोस्ट हम 20 क्लास डालेंगे। तो मेरा प्रॉमिस है वो आएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि 2 दिन मेरा क्लास ऑफ हुआ है। फिर हम उसमें कंटिन्यू करेंगे और मंथ में दैट मीन्स कि 1 वीक में 4 to 5 डेज, दैट मीन्स 1 मंथ में आपका 20 क्लास के ऑलमोस्ट जरूर रहेगा। ऑलमोस्ट 20 क्लास जरूर देंगे उसमें। अब देखिए यहाँ पे है कुछ मिसलेनियस वर्ड्स है। दैट मीन्स कि कुछ ना ऐसे वर्ड्स है जो डेली यूज में छोटा छोटा वर्ड हम लोग यूज करते हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। तो 100 वर्ड्स है, 100 सेंटेंस है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें छोटा भी है, कुछ सेंटेंस बड़े भी हैं कि डेली यूज में हर समय ये आपके टाइम पे होना चाहिए। तो इसका आप लोग जब पढ़ाएंगे तो स्क्रीनशॉट भी लेने का कोशिश करिएगा। ओके, देखिए जैसे हम बोलते हैं ना कि सब ठीक है। ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करते हैं तो बोलते हैं ना सब ठीक है। कैसे बोलेंगे उसको? एवरीथिंग इज ऑल राइट। एवरीथिंग इज ऑल राइट। इसको ऑल राइट नहीं पढ़िएगा इन ब्रिटिश एक्सेंट। हाउ कैन बी स्पीक दिस सेंटेंस? एवरीथिंग इज ऑल राइट। ऑल राइट। ओके, द नेक्स्ट इज कोई जल्दी नहीं है। नो हरी। नो हरी। इसको हुरी नहीं पढ़िएगा, इसको हरी बोलिए। नो हरी। देर इज नो हरी। ठीक है, देर इज नो हरी, कोई जल्दी नहीं है। तो इसको कैसे बोलेंगे? नो हरी, या फिर बोलेंगे देर इज नो हरी। ठीक है, ये सब टंग पे छोटा छोटा शब्द को लाइएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है डेली यूजेज में। जैसे कोई जल्दी नहीं, कोई आपसे बोल रहा है काम करने के लिए, बोलो नो हरी, डोंट वरी, है ना, चिंता मत कर, नो हरी, देर इज नो हरी, है ना। जैसी आपकी मर्जी हो, एज यू विश। हमेशा बोलते हैं ना कोई चीज आए तो जैसी आपकी इच्छा हो, वहां पे क्या बोलेंगे? एज यू विश। ओके, एज यू विश। अब क्यों नहीं, जैसे आपसे कोई पूछा कि कर लो तो हाँ क्यों नहीं, यस व्हाई नॉट। व्हाई नॉट इस छोटा सेंटेंस लगेगा लेकिन टंग पे जरूर लगेगा क्योंकि हम जब डेली कन्वर्सेशन करते हैं ना, नहीं भी है ना, तो जो लोग हिंदी में भी बात करें तो छोटा छोटा इस सेंटेंस को जरूर लगेगा। जैसे क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अभी अभी, जस्ट नाउ। अभी अभी को क्या बोलेंगे? जस्ट नाउ। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, या फिर बोलेंगे सर्टेनली नॉट। नॉट एट ऑल काफी इजी है ना। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल नहीं के लिए नॉट एट ऑल आप देख सकते हैं। नहीं, कभी नहीं, नो नेवर। नेवर। ठीक है, नेवर। नो नेवर। ठीक है, कभी नहीं। कोई निश्चय नहीं है, नो नॉट सर्टेन। नो सर्टेनिटी। ठीक है, नॉट सर्टेन, नो सर्टेनिटी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज अभी, अभी आया है, जस्ट कमिंग। ठीक है, जैसे आप किसी को बोले ना, अभी कोई पूछा कि कहाँ है तो अभी जस्ट आया है, तो उसको कैसे बोलेंगे? नहीं, जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। ठीक है, थोड़ा इंतजार करें, वेट अ लिटिल। जैसे आप किसी को बोले कि थोड़ा इंतजार करो, वेट अ लिटिल। अ लिटिल का यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपको बोलना हो कि आई वॉज लिटिल डिप्रेस दैट टाइम विद माई रिजल्ट आउट, कि जब मेरा रिजल्ट आया तो दैट टाइम आई वाज लिटिल अपसेट। एंड ये बोल सकते हैं स्टरडे आई वाज लिटिल अपसेट। कल जो हम एक छोटा जैसे लिटिल अपसेट है ना, आई विल लिटिल लेट, सॉरी फॉर ए लिटिल लेट, है ना। तो अ लिटिल का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं थोड़ा के लिए। जब बोलते हैं ना थोड़ा हम देर हो गए, थोड़ा थोड़ा सा हेडेक था, है ना, आई हैव अ लिटिल हेडेक, तो मेरे पास थोड़ा सा हेडेक है। तो इस तरह से हम लिटिल का यूज बहुत बोलचाल में करते हैं। ओके, बोलते हैं या ऐसे बोल सकते हैं आई लिटिल कंफ्यूज, आई लिटिल कंफ्यूज, कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज है इन दिस मैटर। इन दिस मैटर आई एम लिटिल कंफ्यूज। इस मैटर पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज, आई एम लिटिल कंफ्यूज दिस मैटर। ओके, द नेक्स्ट इज विश्वास रखिए, रेस्ट एश्योर्ड। सॉरी, एक अभी छूट गया, थोड़ा इंतजार करिए, वेट अ लिटिल हो गया, विश्वास रखिए, रेस्ट, रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, थोड़ा जो है विश्वास रखिए, रेस्ट एश्योर्ड। ओके, द नेक्स्ट इज यह कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, हाउ डिड इट हैपन। जैसे कोई चीज हो गया उसको कैसे बोलेंगे? हाउ इट हैपेंड या हाउ डिड इट हैपन। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हाउ इट लगाए, कोई निर्जीव चीज की बात हो रही है ना, हाउ इट हैपन। और जब यहाँ पे डिड लगा दिए तो हैपन हो गया। तो इस पे फोकस करिएगा। जब यहाँ पे डिड लग जाता है ना तो एक सेंटेंस में आप एक ही पास्ट आप शो करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे है, फिर से आप देखिए यहाँ पे हाउ डिड इट हैपन
एंड हाउ इट हैपन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इट हैपन लगा है ना, तो इट हैपन यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 लगा दिए, और यहाँ पे डिड इट हैपन, दैट मीन्स कि हम डिड से पास्ट में शो कर दिए, तो यहाँ पे हो गया हैपन। ओके, एक सेंटेंस में आप एक ही बार शो करिएगा, दैट्स क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज, क्या कारण हो सकता है, व्हाट कैन बी द रीजन, व्हाट कैन बी द रीजन, क्या कारण हो सकता है, ठीक है। और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, एनीथिंग एल्स, ठीक है। और कुछ कहना है, ठीक है, एनीथिंग एल्स, मोर, है ना, एनीथिंग, जैसे कोई खा रहा है, आप अगर खाना खिला रहे, एनीथिंग एल्स, दैट मीन्स कि आपने पूछ लिया कि और कुछ, ठीक है। नथिंग एल्स, दैट मीन्स नथिंग एल्स मतलब नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, आपसे कोई पूछ रहा है तो पूछेगा एनीथिंग एल्स, कुछ और, नथिंग एल्स, ठीक है। नथिंग मोर आप बोल सकते हैं, एनीथिंग मोर, ठीक है, एनीथिंग मोर कुछ चाहिए, है ना। और कोई, एनीबडी एल्स, देखिए एनीबडी एल्स, एल्स का यूज कैसे हो रहा है इस पे फोकस करिए, एनीबडी एल्स, नथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग सब कोई जान रहा है, एनीथिंग मतलब होता है एनीथिंग, दैट मीन्स कि कुछ, कुछ, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एनीबडी मतलब कोई, ठीक है। तो एल्स लगा दिए तो इसमें से कोई किस तरह से सेंटेंस बन गया उस पर देखिए, एल्स लगा दिए तो और कोई, है ना, कोई नहीं, नो या नन, नो वन एल्स, ठीक है, नो वन एल्स भी बोल सकते हैं, कोई नहीं बोलते हैं ना, नो, नो, जैसे कोई आपसे सॉरी बोला तो क्या बोलेंगे, नो एल्स, नो वन एल्स या नो वंस, ठीक है, या नन बोल सकते, ओ नो इट्स ओके बोलते हैं ना, तो इस तरह से छोटा छोटा सेंटेंस है, तो इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। एंड द नेक्स्ट इज, किसी भी तरह, एनी हाउ आई वांट दिस थिंग, है ना, किसी भी, आई वांट गवर्नमेंट जॉब, एनी हाउ आई वांट गवर्नमेंट जॉब, कैसे भी, एनी हाउ, कैसे भी मुझे चाहिए, एनी हाउ आई वांट गवर्नमेंट जॉब, एनी हाउ आई वांट टू गो दिल्ली, एनी हाउ आई वांट टू गो आउटसाइड, मतलब कैसे भी हम जाना चाहते हैं, ठीक है। कैसे भी के लिए क्या होगा, एनी हाउ, या बाई एनी मीन्स बोल सकते हैं इसको, किसी भी तरह, किसी भी तरह, बाई एनी मीन्स, ठीक है। बाई एनी मीन्स, छोटा वर्ड कुछ टंग पे जरूर लगे, एनी, एनी हाउ, ठीक है। कहाँ, जहाँ, वेयर, वेयर, ठीक है। यहाँ के लिए क्या यूज किए, हेयर, जैसे नजदीक है तो हेयर यूज कर दिए, कहाँ के लिए वेयर यूज कर दिए, ठीक है। कोई चीज जब आप देखे होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे ना कि नजदीक है कोई चीज तो हेयर बोलते हैं, है ना, दूर है तो उसको देयर बोलेंगे। द नेक्स्ट इज, फिर कभी, सम अदर टाइम, ठीक है, सम अदर टाइम, क्यों के लिए आप जानते हैं वाई यूज करते हैं, शायद के लिए परहैप्स, प्रोबेबली, ये देखिए बहुत ज्यादा यूज आता है, परहैप्स बहुत छोटा वर्ड है, प्रोबेबली दोनों यूज कर सकते हैं, परहैप्स जैसे आपसे कोई पूछा, विल यू गो आउटसाइड, क्या आप बाहर जाओगे, या मे बी, प्रोबेबली, या फिर परहैप्स, मे बी, ठीक है। परहैप्स शायद हम जाएंगे, तो ये प्रोबेबली जैसे शायद, शायद हम लोग हिंदी में बात करते कितने बार यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, उसी तरह से परहैप्स को, प्रोबेबली को, इसको टंग पे लाइए, ठीक है। एंड द, कब, जब, वेन, छेन, द नेक्स्ट इज, कैसे, किस प्रकार, हाउ, हाउ जैसे आपके मन में आता है ना, हुआ कैसे हुआ, तो कैसे क्वेश्चन कर, हाउ, हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे हो गया संभव, है ना। एंड द नेक्स्ट इज, आपका आ गया, कैसे किस प्रकार से, हाउ हो गया, के कारण, ऑन अकाउंट, ड्यू टू, देखिए ड्यू टू बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉमन वर्ड है, जैसे अगर हम बोले टुडे आई एम लेट ड्यू टू रेनी इन आउटसाइड, कि बाहर में बारिश हो रहा था, सो टुडे आई एम लेट, ठीक है। जैसे के कारण, ड्यू टू का भी यूज बिकॉज की तरह के कारण बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसकी जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, ओके। तो इस दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू, जैसे कोई चीज आपको एक्सप्लेन करना, ड्यू टू, जैसे माय मदर इज, ड्यू टू वेदर इज नॉट गुड, मेरी माँ बीमार है क्योंकि कारण जैसे बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, कारण ये है, तो वहां पे ड्यू टू, इस सेंटेंस कनेक्टेड का भी काम करेगा, कि जैसे आपको बोलना हो ना, तो सेंटेंस जैसे स्पोकन में जब आप बोलिएगा कि कारण हम नहीं गए, ठीक है, आज हम जाएंगे क्योंकि आज मेरा मूड है, आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारा मूड नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत काम है, हम बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। टुडे आई विल नॉट गो आउटसाइड ड्यू टू आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। द नेक्स्ट इज, कभी कभी के लिए क्या यूज करते हैं, समटाइम्स या ओकेजनली, जैसे आपसे कोई पूछे
कि आप क्या वहां पे जाते हैं, इस तरह से कुछ पूछा जाए, उसके लिए क्या बोलेंगे, समटाइम्स, ओकेजनली, कभी कभी, ठीक है। अकेजनली, उसको जो राइट प्रोनाउंसिएशन है क्या बोलेंगे, अकेजनली, ठीक है, ध्यान से देखिए, अकेजनली। इन ब्रिटिश एक्सेंट इसको बोलेंगे अकेजनली। ओके, तो क्या हुआ, शो हॉट, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी बात पे आएंगे, सो व्हाट, है ना। जैसे आपको कोई डांट रहा हो, काहे ऐसे क्यों, तो शो व्हाट, कब, क्यों, है ना। तो क्या हुआ, ऐसा कर दिए, आपसे कोई पूछे कि आप ऐसा क्यों किए, तो आप वहां पे बोल सकते शो व्हाट, किए तो क्या, है ना। तो वहां पे बोल सकते शो व्हाट, है ना। खैर कोई बात नहीं, वेल डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, है ना। इवी वर्ड आप लोग हिंदी बोले तब भी इसको टंग पे लाइए, डजेंट मैटर। जैसे आपसे कोई कन्वर्सेशन कर रहा है हिंदी में ही, तो वहां पे आपको बोलना है कि अच्छा चलो ये चीज हुआ, तो वहां पे बोले ऐसा ऐसा कोई बात नहीं, जैसे बोलते हैं ना कोई बात, इट डजेंट मैटर, वहां पे क्या बोलेंगे, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं कैसे जान पाता, हाउ कुड आई नो, हाउ कुड आई नो, ठीक है, हाउ, मैं कैसे जान पाता, हाउ कुड आई नो। प्रवेश वर्जित है, नो एडमिशन, नो एडमिशन, है ना। कहीं पे जाना रहता है तो नो एडमिशन रहता है, नो एंट्री लिखा रहता है, तो वहीं पे है नो एडमिशन, नो एंट्री। ऐसा मत कहिए, डोंट से शो, ठीक है, डोंट से शो, ऐसा मत कहिए, ऐसा के लिए यहाँ पे शो यूज किया है, डोंट से, दैट मीन्स कि नहीं बोलो, डोंट स्पीक सो, डोंट टेल शो, ठीक है। तो ऐसा मत कहिए, तो डोंट से सो, ठीक है। कह नहीं सकता, कांट से। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या आप जाओगे बाहर, तो बोलोगे ना आई कांट से, दैट मीन्स कि आप फिक्स नहीं हो कि जाओगे, करोगे, नहीं करोगे, कोई चीज होगा नहीं होगा, तो वहां पे आप बोलते हैं ना कि पता नहीं, हो नहीं सकता, तो वहां पे नहीं कर सकते, कैसे यूज करेंगे, कांट से, ठीक है, कांट से। द नेक्स्ट इज आज्ञा नहीं, नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड। जैसे आपसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, पूछे अलाउ मी, तो उसको बोलिए नॉट परमिटेड, दैट मीन्स कि आप उसको जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये ऑफिस का बात है, नॉट अलाउड एकेडमी जगह पे यूज होता है, नॉट अलाउड। कहीं कहीं पे बोर्ड पे भी लिखा रहेगा आपका गेट पे, नॉट अलाउड, है ना। तो नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड। द नेक्स्ट इज फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन, है ना, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, फिर कोशिश किया जाए। भूलना मत, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, ठीक है, भूलना मत, डोंट फॉरगेट। सावधान रहो, बी केयरफुल, है ना। बी बेयर, बहुत ज्यादा बोलते हैं जब आप बच्चे के साथ, कोई आदमी अगर बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो अगर कूद रहा है, दौड़ रहा है ना, कोई जा रहा है, आप उसको विश कर रहे हैं, तो कैसे बोले, बी केयरफुल, बी केयरफुल, दैट मीन्स कि आप उसको सावधान कर रहे हैं, आगे कुछ हो भी सकता है, हैम्पर भी हो सकता है, कोई चीज चोट लगे, कुछ भी हो। तो वहां पे हम कैसे बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोटा बच्चा दौड़, आप उसको क्या बोलेंगे, बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है। दैट मीन्स कि इस चीज में आपको केयरफुल रहना है कि आप जो दौड़ रहे हैं हो सकता है गिर जाए, ठीक है, बी केयरफुल। या बी बेयर, ओके। तुरंत जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस, बोल सकते हैं गो एट वंस, है ना, तुरंत जाओ, गो एट वंस। स्वयं सोचो, थिंक योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ, स्वयं सोचो। यहाँ उतर जा, गेट डाउन हेयर, गेट डाउन हेयर, यहाँ उतर जाओ, गेट डाउन हेयर। तैयार रहो, कीप रेडी, तैयार रहो का क्या होगा, कीप रेडी, ठीक है, गेट डाउन हेयर, ठीक है। द नेक्स्ट इज, देख रहे हैं छोटा छोटा वर्ड आपको कितने काम का लग रहा है कि हर चीज। और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएगा बोलने में, और इस सब चीज को टंग पे लाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है हर एक चीज को। आप हिंदी में भी बोल रहा है कोई, देखिएगा अच्छा हिंदी बोलता है, वो लोग भी छोटे छोटे सेंटेंस को यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज, समझदारी से काम लो, ठीक है। बी सेंसिबल, एक्ट सेंसिबली, ठीक है, एक्ट सेंसिबली या बी सेंसिबल, समझदारी से काम लो, उसे भी आने दो, लेट हिम ऑल्सो कम, लेट हिम ऑल्सो कम, उसे भी आने दो। जल्दी क्या है, व्हाट इज हरी, व्हाट इज द हरी, जल्दी क्या है ना। जाने भी दो, लेट इट गो, इग्नोर इट, है ना। कोई भी झगड़ा हुआ, कोई झंझट हुआ, कोई आपको समझा रहा है, वहां पे आप क्या बोल सकते हैं, जाने भी दो, लेट इट गो, इग्नोर इट, है ना, इग्नोर इट, दैट मीन्स कोई निर्जीव चीज का बात है, कोई बात हो, कोई मुद्दा हो, तो इग्नोर इट, इग्नोर इट। कोई चिंता नहीं, डोंट वरी, हैव नो वरी, ठीक है, हैव नो वरी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू नाउ। अब कोई सिचुएशन ऐसा आया कि आप फंस गए, तो वहां पे बोल सकते व्हाट कैन आई डू नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं। देखेंगे, देखे, वी शैल सी, लेट अस सी, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि लेट अस सी, देखेंगे क्या है, ठीक है, लेट अस सी। मौके की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ चांस, है ना, ये इट इज अ मैटर ऑफ डिपेंड्स, इट इज अ मैटर ऑफ चांस, मौके की बात है कि उसको गवर्नमेंट जॉब हो गया, है ना, इट इज अ मैटर ऑफ चांस ही गॉट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, मौके की बात है ना। तो इट इज अ मैटर ऑफ चांस ही गॉट गवर्नमेंट जॉब।
अब क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर नाउ, व्हाट्स नाउ, अब क्या हुआ। द नेक्स्ट इज, मुझे कुछ नहीं मालूम, आई नो नथिंग, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, ये सेंटेंस है ना बीच का, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको ध्यान से सुनिए। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, जैसे इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, इसको ध्यान से सुनिए, आई हैव नो आइडिया। ओके, और द नेक्स्ट इज परमिशन गोज टू हेल, जैसे गुस्सा में बोलते हैं ना किसी जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं, इस तरह से, तो गो टू हेल। इतने मत बनो, डोंट शो ऑफ, है ना, प्रिटेंड, तो इतने मत बनो, तो डोंट शो ऑफ। द नेक्स्ट इज, अब है, तो आप देख रहे हैं कैसे डेली यूजेज का सेंटेंसेस आ रहा है। अब आता है आपका, इतनी मत बनो, डोंट शो अप, प्रिटेंड, नहीं तो हो गया, तुम्हें क्या मतलब, व्हाट हैव यू टू डू, हाउ आर यू कंसर्न, व्हाट हैव यू टू डू, हाउ आर यू कंसर्न, तुम्हें क्या मतलब है ना, व्हाट हैव यू टू डू, तुम्हें क्या मतलब है। द नेक्स्ट, अब सब बेकार है, नाउ इट्स ऑल यूजलेस, है ना। अब जैसे बोलेंगे कि टाइम निकल गया तो अब मेहनत बेकार है, तो कैसे बोलें, नाउ इट्स ऑल यूजलेस। ठीक है, नाउ इट्स ऑल यूजलेस, यूजलेस आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई सामान हो तो नाउ इट्स यूजलेस, इट्स नॉट वर्किंग। जैसे कोई मशीन है तो उसको निर्जीव चीज है ना, तो निर्जीव चीज के लिए और एनिमल्स के लिए बताए थे कि ईट का यूज आप करते हैं, तो वहां पे कोई सामान है, मशीन है या कोई चीज है, काम नहीं करे, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स यूजलेस नाउ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके फ्रीज है, आपके पास फ्रीज है या कोई भी चीज है जो काम नहीं कर रहा है, दैट इज द मशीन, तो आप बोल सकते हैं नाउ इट्स यूजलेस। ओके, यह तो होना ही था, दिस वॉज टू बी, दिस वॉज टू बी, यह तो होना ही था। क्या तुमने नहीं सुना, हैव यू नॉट हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना, हैव यू नॉट हर्ड। सब बेकार, ऑल हैज गॉन वेस्ट, इट इज ऑल वेस्टेड, इट्स ऑल वेस्टेड। ठीक है, इट्स ऑल वेस्टेड, सब खत्म हो गया। ठीक है, इट्स ऑल वेस्टेड, सब गया बेकार में। ठीक है, जो होना था सो हो गया, व्हाट वाज टू हैपन हैज हैपेंड, द इनविटेबल हैज नॉट हैपेंड, द व्हाट इनविटेबल हैज हैपेंड, द इनविटेबल दैट मीन्स जो इसे टाला नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं हैज हैपेंड, जिसे टाला नहीं जा सकता। जैसे सपोज दैट कोई ऐसा घटना हुआ जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम, व्हाट वाज टू हैपन हैज हैपेंड, जो होना था हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे का देखिए, कोई अगर सपोज दैट किसी के घर में कोई ऐसा डेथ हो गया, कोई घटना हो गया, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, व्हाट वाज टू हैपन हैज हैपेंड। ठीक है, जो होना था हो गया, अब किसी को संतावना ही दे सकते वहां पे, कोई दूसरा उपाय न था, देयर वॉज नो अल्टरनेटिव, देयर वॉज नो अल्टरनेटिव। ठीक है, अदर वे आउट, देयर वॉज नो अल्टरनेटिव, कोई दूसरा उपाय नहीं था, यह संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे कोई बात हुआ, ठीक है, वहां पे आपको एक्सप्लेन करना हो कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे हम कैसे बोलेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, द नेक्स्ट इज, हो सकता है, मे बी एक पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, जैसे मे बी आई विल गो देयर, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम वहां जा सकते हैं। मे बी आई विल ईट मैंगो, की हम मैंगो खाएंगे, है ना, मे बी आई विल गो आउटसाइड, मे बी टुडे इज रेनी डे, मे बी, तो मे बी बहुत ज्यादा यूज कर हो सकता है, तो हिंदी भी आप बोल रहे हैं तो मे बी का यूज करिए। ठीक है, यह उचित नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज नॉट प्रॉपर, यह उचित नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉपर। आप कौन होते, हु आर यू। ठीक है, हु मतलब होता है कौन, आर यू आप कौन होते हैं, आपको कोई अधिकार, यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट, हद हो गई, इट्स इज क्रॉसिंग द लिमिट, इट्स क्रॉसिंग द लिमिट। ठीक है, हद हो गई, इट्स क्रॉसिंग द लिमिट, मतलब हद हो गई। ओके, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, डोंट मेक ए फूल ऑफ मी। नहीं है, बोलते हैं ना कि कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, कोई बच्चा ही आपको परेशान कर रहा है, डोंट मेक मी ए फूल, डोंट मेक ए फूल ऑफ मी। ठीक है, द नेक्स्ट इज, मेरे सब्र का इम्तहान मतलब, ठीक है, डोंट ट्राई, डोंट ट्राई माई पेशेंस। ठीक है, क्यों पेशेंस का, कि अब कोई बार बार इरिटेट कर रहा है, वहां पे आप यूज कर सकते हो, डोंट ट्राई माई पेशेंस। उसका तौहीन मत करो, डोंट ह्यूमिलिटेट, जैसे इंसल्ट हिम, डोंट इंसल्ट हिम, इसको इजी में पढ़िए, डोंट इंसल्ट हिम, उसका इंसल्ट मत करो, डोंट ह्यूमिलिएट हिम, या जो भी लगा सकते, डोंट ह्यूमिलिएट देम, कि उन्हें मत करो। ठीक है, उन लोगों को मत करो, इस तरह से यूज करेंगे। द नेक्स्ट इज आपका है, द नेक्स्ट है आपका,
देखिए कमाल हो गया, इट्स ए मिरेकल, जैसे बोलते हैं ना कुछ वैसा जादू हो गया, कुछ ऐसा आप पा लिए लाइफ में कि या कोई दूसरा पा लिया, तो वहां पे आप क्या यूज मिरेकल, है ना। कौन जाने, हु नोज, ठीक है, हु नोज, कौन जाने कब क्या हो, है ना, हु नोज व्हाट हैपन। सचमुच, रियली, देखिए रियली बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे आपको बोलना हो ना, कोई बात बोला, आप हिंदी में भी बात कर रहे हैं ना, तो रियली, ओ रियली, है ना, ऐसे यूज करते हैं। यह शब्द बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, यह बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। कृपया हस्ताक्षर, प्लीज साइन हेयर, प्लीज साइन हेयर। वह होश में नहीं है, ही इज नॉट इन हिज सेंस, ही इज नॉट इन हिज सेंस, वह होश में नहीं है, वह बहुत घबरा रहा है, ही इज वेरी नर्वस, वह बहुत घबरा रहा है, ही इज वेरी नर्वस। बीते हुए समय के बारे में मत सोचो, डोंट थिंक ऑफ द पास्ट, ठीक है, डोंट थिंक ऑफ द पास्ट, बीते हुए समय के बारे में मत सोचो, ओके। भगवान की मर्जी, इट्स गॉड विल, इट्स गॉड्स विल, ठीक है। या जो है कोई चीज है, कोई बातें हुई है, ठीक है, जो अच्छा नहीं था या अच्छा था, तो हम बोलते इट्स गॉड्स विल। आपका क्या आ जाता है, व्हाट डू यू लूज, व्हाट डू यू लूज, आपका क्या आ जाता है, व्हाट डू यू लूज। बेफिक्र हो, बी केयरफुली, बी केयरफुली, जैसे कोई बात है तो वहां पे बोलो डोंट वरी, बी केयरफुली, ठीक है। बेफिक्र रहो, इट विल हैपन इन अ राइट वे, इट विल हैपन इन अ राइट वे। डोंट 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 वरी, बी केयरफुली, इट विल हैपन इन ए राइट वे, दैट मीन्स ये होगा और ये सही सही तरीके से होगा, ठीक है, सही वे में होगा। उचित समय आने दो, लेट प्रॉपर टाइम कम, लेट प्रॉपर टाइम कम, उचित समय आने दो। जो चाहो कहो, से व्हाट यू विल या व्हाट यू विश, से व्हाट यू विल या व्हाट यू विश। खुलकर बात करो, टॉक फ्रीली या फ्रैंकली, टॉक फ्रैंकली, बोलते हैं ना अच्छे से बात करो, फ्री से बात करो, टॉक फ्रैंकली। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, दिस कैन नेवर बी, दिस कैन नेवर हैपन। हैपन मतलब आप बार बार देख रहे हैं, हैपन का यूज कितना हो रहा है बोलचाल में, हैपन मतलब होना, तो दिस कैन नेवर हैपन, ठीक है, यह नहीं हो सकता, नहीं होगा, ओके। एंड द नेक्स्ट इज, मैं जो चाहूंगा करूंगा, ठीक है, आई विल डू व्हाट आई विल विश, मैं जो चाहूंगा वो, तो ये सिंपल जो है फ्यूचर टेंस में बना, आई विल डू व्हाट आई विल विश, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। मेरी आत्मा को है स्वीकार नहीं, कॉन्सियस माई कॉन्सियस डज नॉट अलाउ दिस, ठीक है, माई कॉन्सियंस डज नॉट अलाउ दिस, क्या मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है, ठीक है। यह अनैतिक कार्य है, दिस इज एन इनॉर्मल डिड, ठीक है, यह अनैतिक कार्य है, दिस इज एन इमोरल, सॉरी, इमोरल है, इमोरल डिड। यह अनैतिक कार्य है, इमोरल डिड मतलब जो है ना, जो नैतिक का, नैतिक मतलब हुआ कि कोई अच्छा काम, अनैतिक मतलब जो सही कार्य नहीं हो नैतिकता के हिसाब से, ठीक है। दिस इज एन इमोरल डिड, ओके। मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, आई विल ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, आई विल ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ। द नेक्स्ट इज, मैं कभी झूठ का साथ नहीं दूंगा, आई विल नेवर सपोर्ट, है ना, फॉल्सहुड, मैं कभी झूठ का साथ नहीं दूंगा, तो झूठ के लिए यहाँ पे क्या हो, फॉल्सहुड। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा सेंटेंसेस आपका आया, बहुत सारा वर्ड्स आया जो कॉमन यूज है, तो उसको देखिए थे, मैं कभी झूठ का साथ नहीं दूंगा, आई विल नेवर सपोर्ट, है ना, फॉल्सहुड। द नेक्स्ट इज, सत्य की हमेशा जीत होती है, ट्रूथ ऑलवेज विंस, है ना, ट्रूथ ऑलवेज विंस, सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ के पैर नहीं होते, फॉल्सहुड हैज नो लेग्स। द नेक्स्ट इज, मैं कभी झूठ का, आई विल नेवर सपोर्ट फॉल्सहुड। द नेक्स्ट इज, सत्य की हमेशा जीत होती है, ट्रूथ ऑलवेज विंस, ठीक है, ट्रूथ ऑलवेज विंस। द नेक्स्ट इज, झूठ के पैर नहीं होते, फॉल्सहुड हैज नो लेग्स, होनी को कोई नहीं टाल सकता, नो बडी कैन अवॉइड द इनविटेबल, इनविटेबल बार बार आ रहा है वर्ड, आप देख रहे हैं, इनविटेबल मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता है, ठीक है, जो हमारे बस की बात नहीं है। द नेक्स्ट है, यह तो तुम्हारा परम कर्तव्य है, दिस इज योर बॉन्डेड ड्यूटी। द नेक्स्ट इज, उसका पतन निश्चित है, हिज फॉल इज सर्टेन, ठीक है, हिज फॉल इज सर्टेन, उसका एक छूट गया है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, नो बडी कैन अवॉइड एट द इनविटेबल, कोई नहीं टाल सकता, यह तो तुम्हारा परम कर्तव्य है, दिस इज योर बॉन्डेड ड्यूटी। जैसे कोई चीज होता है ना, तो बोलते हैं कि परम कर्तव्य है माता पिता का देखभाल करना, इस तरह से जो कोई नैतिकता का बात आता है तो वहां पे हम यूज करते हैं, दिस इज योर बॉन्डेड ड्यूटी,
उसका पतन निश्चित है, हिज फॉल इज सर्टेन, मैं इतने से ही संतुष्ट हूँ, आई एम कंटेंटेड ओनली विथ दिस, ठीक है, मैं इतने से संतुष्ट हूँ। आई डोंट ब्लेम एनीवन, मैं किसी को दोष नहीं देता। आई डोंट ब्लेम एनीवन, मुझे और क्या चाहिए, व्हाट मोर डू आई नीड, है ना, व्हाट मोर डू आई नीड, मुझे और क्या चाहिए, आखिर इसका अंत क्या होगा, आफ्टर ऑल व्हाट विल बी इट्स एंड, आफ्टर ऑल व्हाट विल बी इट्स एंड। तो ये रहा बेसिक जो आपका 100 वर्ड्स रहा। इसको हम कैसे यूज करते हैं, छोटा छोटा वर्ड्स इसमें आप देखे हैं, इसको एक दो बार सुनिएगा, ठीक है, बहुत सारा चीज आपको ना आपकी टंग पे आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, और तरीके से आप बहुत ज्यादा चीजों को अपने टंग पे ला सकते हैं। और ये 100 सेंटेंस का था। नेक्स्ट में फिर हम मिलेंगे, मेरा 90 डेज का क्लास फिर कंटिन्यू रहेगा। तो ये रहा मेरा आज का क्लास। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों।